आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद आज फिर ड्रीम लाइनर की टेक्निकल ग्लिच की 2 खबरें आई। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 को तकनीकी खराबी के बाद वापस लौटना पड़ा। हांगकांग से बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर ने दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट ने टेक्निकल ग्लिच की खबर ATC को दी, इसलिए फ्लाइट को वापस बुला लिया गया। इसी तरह की खबर लंदन से आई। लंदन से चेन्नई आने वाली फ्लाइट में उड़ान भरने के करीब 1 घंटे के बाद पायलट ने प्लेन के फ्लैप में गड़बड़ी की जानकारी दी। क्योंकि ड्रीम लाइनर का प्लेन उस वक्त समंदर के ऊपर उड़ रहा था, इसलिए पायलट ने पहले प्लेन का वेट कम करने के लिए फ्यूल कम किया, ईंधन को समंदर में गिराया और इसके बाद वापस लैंड किया। तीसरी घटना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में हुई। लुफ्तांसा एयरलाइन के बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर में कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं आया, लेकिन इस विमान में बम होने की धमकी मिली, इसलिए इस फ्लाइट को भी वापस फ्रैंकफर्ट में लैंड कराया गया। आज सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर भी एक हादसा होते होते बच गया। हालांकि इसमें ड्रीम लाइनर इन्वॉल्व नहीं था। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के प्लेन के पहिए में टेक्निकल प्रॉब्लम आई। टचडाउन होने के तुरंत बाद टायर के पास से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। अफरा तफरी मच गई। पायलट ने ATC को खबर दी। कुछ ही मिनटों में इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हो गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 20 मिनट में स्थिति पर काबू पा लिया। लैंडिंग के टाइम पे हमारा जहाज में एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाया पायलट ने और झटके से लगे, जिससे सारे यात्रियों में एकदम घबराहट सी मच गई थी, लेकिन अंदर से कोई हम लोगों को जानकारी नहीं हो पाया कि बाहर क्या हो रहा है। लैंड कर रही थी, बस 5 मिनट बचे थे मुश्किल से जो है लगने वाली थी प्लेटफॉर्म पे, और उसके अचानक जो है ड्राइवर ने ब्रेक लिया, तो इतना तगड़ा ब्रेक लिया कि हम लोग सारे लोगों के जहाजियों के जो है सर उसमें अगली वाली सीट में लड़ गए। हम लोग सब परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, और फिर अफरा तफरी का एक माहौल हो गया। फिर बता ड्राइवर ने कहा कि जो है अनाउंस किया कि आप लोग अपनी सीट पे बैठे ना, कोई खड़ा नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाईं साइड में जो है पहिए से मालूम है कि धुआं ऐसा निकल, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और बड़ा उन्होंने जल्दी पाइप वाइप डाल के सब जो है उसको जो है किया। और उसके बाद करीब 20-25 मिनट तक लगे उन लोगों को जो है। फिर मालूम है कि ये जो है बाईं तरफ पहिया से जो है चिंगारी ऐसी निकलते धुआं निकल रहा था, उसको जो है कंट्रोल किया। फिर जो है अपनी फ्लाइट लगी वहाँ, फिर हम लोग जो है वहाँ से उतरे। फिर जो है अल्लाह का शुक्र हुआ कि जो है किसी की कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिससे कोई परेशानी। हम लोग परेशान तो बहुत हो गए थे कि अभी थोड़े दिन पहले जो है अहमदाबाद में जो है फ्लाइट का जो हो गया था मामला, उसमें सारे लोग बेचारे जो है हो गए थे, इसलिए हम लोग काफी परेशान हुए। मगर जो है अल्लाह का एहसान और शुक्र हुआ कि कोई ऐसा हादसा नहीं, किसी चोट से पेट को नहीं लगी। बाकी हम लोग सब अपने अपने घर आ गए। जब लैंड किया तो नॉर्मल लैंड हुआ है, और लैंड होने के बाद में लास्ट पीरियड में उन्होंने एक बहुत तेज ब्रेक मारी है। लोग अपनी कुर्सी से हटे थोड़ा से, उसके बाद सब सही हो गया। फिर कुछ नहीं, फिर हम लोग नॉर्मल बैठे हुए थे। सऊदी अरब एयरलाइन के प्लेन में प्रॉब्लम आई, फिक्र की बात तो है। चिंता की बात यह भी है कि बोइंग के 3 ड्रीम लाइनर उड़ान भरने के बाद वापस आ गए। इन सारी बातों से लोगों के मन में डर पैदा होना लाजमी है। 1 हफ्ते के भीतर ये सारी घटनाएं एक साथ हो गई, एक के बाद हो गई, इसलिए टेंशन और भी ज़्यादा है। मुझे लगता है कि प्रिकॉशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरलाइन ने ठीक किया कि इन फ्लाइट्स को वापस लौटाया। लेकिन जहाँ तक अहमदाबाद के बोइंग क्रैश का सवाल है, ब्लैक बॉक्स के एनालिसिस का, उसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना चाहिए। उसके बाद ही इस मामले में कुछ डेफिनेटली कहा जा सकेगा।